आपको इंश्योरेंस वर्ल्ड में करियर बनाना है? यह एक शानदार डिसीजन है। आप एक ऐसे फील्ड में कदम रख रहे हो जहां आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर करते हो और लाइफ के अनएक्सपेक्टेड टर्न से उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इससे पहले कि आप ट्रस्टेड एडवाइजर बनो, आपको एक छोटा सा गेट पास करना होगा। इस गेट को IC38 एग्जाम कहते हैं। इसे इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री का ऑफिशियल टिकट समझो। यह IRDAI द्वारा डिजाइन किया गया मैंडेटरी टेस्ट है, ताकि यह एश्योर हो कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना चाहता है उसके पास सही नॉलेज हो। इमेजिन करो आप एक हाउस बना रहे हो। क्या आप पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डाले बिना स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। IC38 एग्जाम आपके करियर के लिए वह फाउंडेशन है। यह आपको इंश्योरेंस कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज और आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी एसेंशियल नॉलेज देता है। पूरा सिलेबस कुछ मेन पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। पहला पार्ट है बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। यह सेक्शन रिस्क के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, सिलेबस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में जाता है। यह मेनली दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। प्रोडक्ट्स के बारे में सीखने के बाद फोकस गेम के रूल्स पर शिफ्ट होता है, रेगुलेशंस। फाइनली सिलेबस आप पर, एजेंट पर फोकस करता है। सिलेबस का यह पार्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, यह आपके पूरे करियर के लिए एक गाइड है। यह आपको एक भरोसेमंद और सम्मानित सलाहकार के रूप में एक रेपुटेशन बनाने में हेल्प करेगा। चलो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इंश्योरेंस के ABCs से। इंश्योरेंस आखिर है क्या? अपने कोर में इंश्योरेंस एक सिंपल आइडिया है। यह शेयरिंग का एक सिस्टम है। एक छोटे से गांव की कल्पना करो, जहां हर साल एक घर में गलती से आग लग जाती है। बजाय इसके कि एक परिवार अकेले एक बड़ा नुकसान झेले, सभी ग्रामीण एक कॉमन पॉट में थोड़ी सी राशि कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेते हैं। फिर जब एक घर जल जाता है तो इस पॉट से पैसे का उपयोग उसे फिर से बनाने के लिए किया जाता है। इंश्योरेंस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बहुत से लोग, पॉलिसी धारक, एक इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटी फिक्स्ड राशि, जिसे प्रीमियम कहते हैं, पे करते हैं। कंपनी इस पैसे को पूल करती है और यदि उन लोगों में से किसी एक को कोई स्पेसिफाइड नुकसान होता है तो कंपनी उसे कवर करने के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान करती है। यहाँ सेंट्रल कॉन्सेप्ट रिस्क है। एक्सीडेंट का रिस्क, बीमार पड़ने का रिस्क, असामयिक मृत्यु का रिस्क। सिलेबस आपको स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की दुनिया में ले जाता है, जिसकी शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस से होती है। लाइफ इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस इंश्योर्ड व्यक्ति के असामयिक निधन की स्थिति में उसके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। उदाहरण के लिए, एक टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे सिंपल और सबसे सस्ता फॉर्म है। फिर ऐसी पॉलिसियां हैं जो इंश्योरेंस को सेविंग्स के साथ मिक्स करती हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान। आप यूलिप्स या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में भी जानेंगे, जो इंश्योरेंस को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस का वाइटल एरिया। आज की दुनिया में बढ़ती मेडिकल कॉस्ट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस अब लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। सिलेबस आपको क्षतिपूर्ति पॉलिसियों जैसे मेडिक्लेम के बारे में सिखाएगा, जो सम इंश्योर्ड तक एक्चुअल हॉस्पिटल खर्चों की भरपाई करती है। आप बेनिफिट पॉलिसियों जैसे क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में भी जानेंगे, जो एक मुश्त राशि का भुगतान करता है। IRDAI के नेतृत्व में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी एश्योर करने के लिए है। एग्जाम एजेंटों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। एथिकली एक्ट करना आपको और आपके क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। IC38 सिलेबस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सब कुछ याद करने की कोशिश करना ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो। आपको सिर्फ स्मार्टली पढ़ना है, सिर्फ हार्ड नहीं। सबसे इफेक्टिव टेक्निक्स में से एक है एमनेमोनिक्स का यूज करना, जो मेमोरी एड्स होते हैं। उदाहरण के लिए, इंश्योरेंस के की प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए आप एक सिंपल एक्रोनियम बना सकते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉज। आप एक फ्रेज बना सकते हैं, जैसे यूजिंग गुड इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी, जहां प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक प्रिंसिपल से मेल खाता है। एक और पावरफुल मेथड है हर कॉन्सेप्ट के लिए स्टोरीज या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बनाना। हमारा दिमाग स्टोरीज को बेहतर याद रखता है। जब आप टर्म प्लान पढ़ते हो, सिर्फ डेफिनेशन मत पढ़ो। एक यंग फादर मिस्टर शर्मा की कल्पना करो। वह टर्म प्लान खरीदता है ताकि उसके बच्चों की एजुकेशन सुरक्षित रहे। सिर्फ पैसिवली मत पढ़ो,
एक्टिवली एंगेज करो। एक चैप्टर के बाद बुक बंद करो और मेन कॉन्सेप्ट्स को जोर से एक्सप्लेन करो। जैसे आप किसी अनफैमिलियर दोस्त को समझा रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड बनाओ। कार्ड के एक तरफ टर्म, दूसरी तरफ सिंपल एक्सप्लेनेशन, फ्री लुक पीरियड, 15 दिन की विंडो जिसमें पॉलिसी वापस कर सकते हैं। इन कार्ड से खुद को क्विज करना रिवीजन का शानदार तरीका है। फाइनली अपने स्टडी सेशंस को शॉर्ट लेकिन फ्रीक्वेंट रखो। एक टॉपिक 45-50 मिनट पढ़ो, फिर 10-15 मिनट ब्रेक लो। ब्रेक में टहलो, एक गाना सुनो, कुछ बिल्कुल अलग करो। थ्योरी जानना एक बात है, लेकिन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इसे अप्लाई करना ही असली टेस्ट है। आईसी और 30 एग्जाम पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एसेंशियल है। कई क्वेश्चन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, न कि सिर्फ डेफिनेशंस याद करने की एबिलिटी। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट सॉल्व करना। अपनी गलतियों का एनालिसिस करो। हर गलत जवाब के लिए स्टडी मटेरियल पर वापस जाओ। प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन की यह प्रोसेस कॉन्फिडेंस बनाती है और यह एश्योर करती है कि आप पूरी तरह तैयार हैं। जैसे जैसे आपकी एग्जाम डेट पास आती है, थोड़ी घबराहट होना नॉर्मल है, लेकिन यह शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव रहने का समय है। आपने कड़ी मेहनत की है और अब अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करने का समय है। एग्जाम से पहले के कुछ दिनों में कोई भी नया बड़ा टॉपिक सीखने की कोशिश न करें। इसके बजाय पूरी तरह से रिवीजन पर फोकस करें। अपने शॉर्ट नोट्स देखें, फ्लैश कार्ड्स देखें, स्टडी मटेरियल में हाईलाइट किए गए पॉइंट्स देखें। एग्जाम से एक दिन पहले इसे हल्का रखें। सुबह में एक क्विक फाइनल रिवीजन करें। दोपहर और शाम को अपने दिमाग को आराम दें। एक मूवी देखें, अपने परिवार से बात करें। एक रिलैक्स्ड माइंड स्ट्रेस्ड माइंड की तुलना में बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। अपने एग्जाम डिटेल्स को डबल चेक करें, टाइम, सेंटर का लोकेशन और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पिछली रात सब कुछ तैयार कर लें ताकि सुबह आपको भाग दौड़ न करनी पड़े। सबसे इंपॉर्टेंटली, अच्छी रात की नींद लें। पूरी रात जागकर न रहे, यह फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। एग्जाम के दिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठें। हल्का नाश्ता करें। रिपोर्टिंग टाइम से बहुत पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे। एक बार जब आप एग्जाम हॉल में हो तो अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। जब एग्जाम शुरू हो तो जल्दबाजी न करें। प्रत्येक क्वेश्चन और सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। यदि आप जवाब जानते हैं तो उसे मार्क करें और आगे बढ़ें। अपने टाइम को समझदारी से मैनेज करें ताकि आप उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें जिन्हें आप जानते हैं। याद रखें, यह एग्जाम एक स्टेपिंग स्टोन है, न कि एक रोड ब्लॉक। आप एक नोबल प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं जहां आप लोगों की मदद करेंगे। अपनी तैयारी पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आपने मटेरियल का अध्ययन किया है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और आप तैयार हैं। उस एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अपना बेस्ट शॉट दें और यह जानते हुए बाहर आएं कि आपने एक उज्जवल और फुलफिलिंग करियर की ओर पहला सफल कदम उठाया है। आप ये कर सकते हैं। आपके एग्जाम और एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आपके फ्यूचर के लिए ओनली द वेरी बेस्ट।